चौधरी और न्यूज अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। वैसे तो मैं डेली बहुत बड़े बड़े मुद्दे लेकर आपके सामने आती हूँ। देश की चिंता ऐसा लगता है कि मेरे ही सर पे है और उसको लेकर आपके सामने डिस्कस करती हूँ। लेकिन आज इस देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, इसलिए आबरा का डावरा करके एक मैजिशियन के साथ मैं यहाँ पे आई हूँ। वो मैजिशियन जो है, आप जादूगर तो बहुत देखेंगे, लेकिन हमारे साथ जो बात करेंगी इस पूरे कार्यक्रम में, वो जादूगरनी है। जादूगर तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन जादूगरनी बहुत कम देखे होंगे। और जादूगरनी जब आप ऐसे सोचते हैं, इस शब्द को लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ओहो हो, जादूगरनी पता नहीं ऐसे आवरा का डावरा करके पता नहीं क्या क्या करती होंगी। लेकिन आपके सामने जो जादूगरनी बैठी हुई है, बेहद खूबसूरत है, बहुत ही सौम्य है। और जानना चाहेंगे कि इस ये फील्ड, जो कि एक मेल डोमिनेटेड फील्ड कहेंगे, बहुत कम फीमेल जादूगर जो मैजिशियन है वो नजर आती हैं। ऐसे में इस फील्ड को इन्होंने चुना और इस फील्ड को चुनते हुए अपने करियर को इसमें बनाया। और इस करियर में उस आयाम को छुआ, उस आसमान को छुआ जिसको छूना शायद ही किसी के लिए मुमकिन हो। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज अड्डा इंडिया पे मंदाकिनी जी का। मैरीगोल्ड मैजिशियन मंदाकिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। आबरा का डाबरा वाला, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी। तो नमस्कार, सत श्री अकाल। मंदाकिनी जी, आपको देख के मेरे अंदर तो बहुत ऐसे बहुत सारे एक्साइटमेंट हो रहे हैं कि बहुत सारा जादू मैं देखूंगी, पता नहीं क्या क्या जादू करती होंगी आप। और इतनी सिंपल सी, इतनी सुंदर सी दिखने वाली एक एक जो महिला है, एक लेडी है, वो कैसे ट्रिकी वाला जादू करती होगी, ये भी मुझे और मेरे दर्शकों को देखना है। लेकिन इन सभी चीजों को देखने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये जादूगर बनने का ये शौक, ये मिजाज पे चढ़ा कैसे, कैसे दिमाग में आया कि नहीं जी मुझे तो अपना करियर जादूगर बन के बनाना है? ये बचपन से था या बाद बचपन में कभी आया? जी, मुझे जादू का शौक बचपन से था। मैं जब स्कूल में जाती थी, तब मदारी लोग रास्ते में मैजिक दिखाते थे। वो मदारी डू बजाते हैं और बाद में दिखाते हैं। तो वो देखने के बाद वो ही सेम टू सेम घर आके मैं मेरे मम्मी पापा को बताती। तो उससे मैं मुझे एकदम मम्मी पापा को लगा इसको जादू का शौक है, तो इसको जादू सिखाना चाहिए। अच्छा। बाद में उन्होंने मुझे कलकत्ता से थोड़ी चीजें लाके और फिर हाँ। जादूगर बनने का प्रोत्साहन दिया। अच्छा, जादूगर बनना तो कलकत्ता से कनेक्शन जरूर होना चाहिए। जय कलकत्ता काली का जादू कलकत्ते, बहुत जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली, है ना, ऐसा वाला। तो ये बताइए कि आपको बचपन से ये शौक चढ़ा, आप जादूगर तो कैसे उसको, इसमें परफेक्शन कैसे, कहीं पे क्लासेस भी करने गई, किसी को अपना गुरु भी बनाई, कि बस करते गई और होते गया और आप सीखते गई और जादूगरनी बनते गई? नहीं, ऐसा तो ऐसे बोलते बोलते तो नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत रियाज करना पड़ता है मैजिक के लिए। फिर कलकत्ता से बहुत सी चीजें हम खरीद कर मेरे पिताजी लेके आए और हाँ। यहाँ पर वो सब बनवाए। सब चीजें बनाई, अच्छा। हाँ। इल्यूजन बनाए, हाँ। छोटे आइटम भी बनाए और मुझे प्रैक्टिस करवाई सब। और हाँ। उसके बाद 1 साल तक मेरा प्रैक्टिस चला। अच्छा। पूरा स्टाफ का 30 आदमी का स्टाफ था अच्छा। और 30 आदमी के साथ मैंने पूरा स्टाफ के साथ मैजिक शो चालू किए और अच्छा। इल्यूजन शो। तब अच्छा। मैंने जब शुरू किया 1974 में, वाह वाह। तब कोई मैजिक इल्यूजन शो नहीं कर रही थी लेडी मैजिशियन। जेंट्स मैजिशियन थे लेकिन लेडी मैजिशियन कोई नहीं थी। और मैंने हाउसफुल शो लिया था उस ओहो। टाइम में। टिकट ओहो। मैंने शो नहीं किया आज तक। अच्छा, ये बताइए कि आपने बोला कि 30 लोगों की पूरी स्टाफ थी जो मुझे प्रैक्टिस करवा रही थी, कहाँ की रहने वाली हैं आप, और आपके पिताजी क्या करते थे? जी बोलिए, क्या बोले? आपने कहा कि 30 लोगों की लोग, आपके फादर इतने सपोर्टिव थे कि आप, उनको लगा कि आप मैजिशियन बनना चाहती हैं, तो कलकत्ते से सामान खरीद कर लाए। फिर आपको 30 लोगों के स्टाफ के साथ आपकी प्रैक्टिस शुरू हुई पूरे 1 साल तक। कहाँ की रहने वाली हैं आप? और
अगर बोले तो वो कौन सा साल था जब ये पूरी चीजें आपको आपके पिताजी ने सपोर्ट के साथ किया, और क्या करते थे आपके पिताजी, मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या था? कि मैं बड़ौदा की रहने वाली हूँ। अच्छा। गुजरात में बड़ौदा ओहो, गांव है, केम छो? वडोदरा। केम छो? हाँ, मजम्मा। आप तो मोदी जी साરું के છે। शहर के रहने वाले हो। मोदी जी तो हॉट हीरो हैं अभी। सब वडोदरा में ही हुई है। अच्छा। और मैंने वडोदरा में सब मैजिक शो भी शुरू किए। मैंने अहमदाबाद में पहला शो 1974 में किया था ओ। स्टार्ट। हाँ, फादर आपके क्या करते थे? मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस करते थे। और आप कितने भाई बहन थे? हम 5 भाई बहन हैं, 2 भाई 3 बहनें। आपका नंबर कौन बाद सा है? में सब भी हमारे साथ मैजिक शो में भी आए हैं, तो अच्छा। सब लोग साथ में जाते थे। ओहो, सबको जादूगर बना दिया आपने। हाँ? हाँ, अच्छा, ये फील्ड जो है, ये जादूगरी का फील्ड जो है, अक्सर हाँ लड़के इसमें आते हैं, मेल डोमिनेटेड सेक्टर माना जाता है ये। बतौर महिला, एक फीमेल होने के नाते अपनी जादूगरी में करने के लिए आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियां तो सभी क्षेत्र में स्त्रियों को मिल होती है। कोई हाँ। क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ एक स्त्री अगर कोई आगे बढ़ती है तो चुनौतियां हो जाती है, और लोग पीछे पड़ जाते हैं उसको गिराने के लिए। हाँ। मुझे हाँ। भी इस तरह हुआ था, और मुझे अनुभव हुआ था। तब मेरे मम्मी पापा साथ में थे, पूरा घर का स्टाफ था, हाँ। और मुझे सपोर्ट था मेरे फैमिली का। इसकी वजह से मैं आगे बढ़ चुकी, नहीं तो मैं इतना आगे बढ़ नहीं सकती थी। सच्ची देखने जाओ तो मेरे फैमिली का बहुत ही मुझे सपोर्ट था। तो क्या क्या होता था, कुछ एक अनुभव जो लगे कि अगर मतलब कि वो आपको दिल में अभी तक घाव करके रखा हुआ हो, और आप जब भी उसको याद करती हो तो लगता हो कि ओह, कितना दर्दनाक था वो मंजर हाँ, जब। एक बात है, जब हम स्टेज पे काम करते हैं ना तो पूरा स्टाफ तो बाहर से भी आता है, तो लोग उसको चढ़ाते हैं, और मेरी आइटम फेल करने की कोशिश की। ऐसे भी कभी हुआ है। कभी पब्लिक में से लोग ऐसे आते थे मुझे नर्वस करने के लिए, मेरा शो फेल करने के लिए। ऐसा बहुत हुआ है। कोई कोई आइटम में करती थी, तो एक किसी हम पब्लिक को बुलाते स्टेज पे, और हम्म। आइटम आंखों पे पट्टी बांधने के लिए। तो आंखों पे पट्टी बांधा, तो किसी ने मेरा गाल खींच लिया, तो उसको लगा कि अब ये नर्वस हो जाएंगी। मैं नर्वस नहीं हुई। बाद में उसने उसको ही मैंने बोला, माइक पर आइए, आपका नाम क्या है भैया, ऐसा मैंने उसको बोला। तो फिर उसने अपना नाम बताया। मैंने बोला, आप अकेले आए हो या फैमिली के साथ आए हो? तो बोले, नहीं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे सब साथ में हैं। तो मैंने कहा, बहुत बढ़िया, आपकी वाइफ को बुलाइए, उनको बोलिए क्या है। उसको बुलाया मैंने स्टेज के नजदीक। मैंने बोला, बहुत अच्छे हैं आपके हस्बैंड, लेकिन एक बात है, आपने मेरा एक ही गाल खींचा है, दूसरा गाल भी खींचे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो खुद ही नर्वस हो उतारती गया, वो खुद नर्वस हो गए। कभी भूल जाएगा। तो फिर तो ऐसा कहने पे वो व्यक्ति खुद ही नर्वस हो गया होगा कि अरे ये क्या हो गया। ऐसा हुआ था? नर्वस हुए थे वो? हेलो मंदाकिनी जी। हाँ, नहीं, बराबर आवाज कट रहा है। हाँ। मैं पूछ रही हूँ कि जब आपने ऐसा बोला तो वो आदमी क्या खुद नर्वस हुआ था? क्योंकि आपने तो बिल्कुल ही उसे ऐसे दूसरे गाल खींचने के लिए बोला गांधी जी की तरह, तो वो सोच रहा है कि मैं तो इसको नर्वस करने चला था, और ये मुझे इस तरह से बोल रही है, तो खुद ही लाल पीला हो गया होगा, अब लाल लाल हो गया आवाज होगा फिर। कट रहा है। आपने उसको बोला तो क्या वो शर्मिंदा फील किया, उसको लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी बोला क्या उसने? हाँ, वो तुरंत दौड़ के नीचे उतर गया स्टेज के ऊपर से, और वो बाहर निकल गया हॉल हॉल के। और उसकी वाइफ उसके पीछे पीछे, बच्चे भी सब पीछे पीछे निकल गए, शो देखने को आपका ये बैठेंगे। शो तो सबसे ज्यादा रॉक किया होगा। अच्छा। भूल जाएगा। हाँ, आप ये जो बड़े बड़े जादूगर होते थे उस वक्त में,
क्या वो आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते थे? और कॉम्पिटिटर मानते हुए कहीं आपको आपके रास्ते रोकने की कोशिश करते थे, जो आपके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करता था? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कौन करता था वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जादूगर बहुत थे। और मैंने सुना था कि जेंट्स जादूगर को थोड़ा जलसी होती थी कि महिला जादूगर आ गई है तो हमारा मार्केट खत्म हो गया, ऐसा लगता था। और अभी मैं तक आप। जब जादूगर तो मेरे में एक चीज थी कि मैं ड्रामा भी किया थे। हाँ हाँ। ड्रामा की स्पीच मेरी अच्छी थी, और मैंने कथक डांस सीखा था, डांस की भी प्रैक्टिस की थी। इसलिए मुझे मैजिक में डांस, डायलॉग और जो स्पीच थी वो सब मुझे काम आ गया। कि मैं ओ। वडोदरा कॉलेज है सयाजीराव का, उसमें मैंने कथक डांस सीखा था। ओ, तो आप तो मल्टी टैलेंटेड है। अच्छा, ये बताइए कि अब तक कितने शो कर चुकी हैं? मैंने ऐसे तो बहुत शो, मुझे बहुत याद नहीं है, लेकिन 3 साढ़े 3 हजार शो किए होंगे ओह मैंने। माय गॉड, 3 साढ़े 3 हजार! एक दिन में 3 3 शो होते थे। सुबह ओह। मॉर्निंग शो, बाद में दोपहर 3 से 6, फिर रात को 9 से 12, ऐसे। ओह, फिर तो आप पूरी पैक्ड रहती होंगी। एक गांव में गए तो महीना 2 महीना चलता रहता सर्कस की मुताबिक। अच्छा। उस जमाने लाइव प्रोग्राम बहुत अच्छे चलते थे। ये हाँ। अभी जमाना बदल, अभी नहीं चलेंगे। अच्छा, नहीं अभी चलती। टीवी सेट आ गया है घर में, लोग घर में बैठ के देखते हैं। तब हाँ। शो देखने लाइन में खड़े होके टिकट लेते थे, अभी कौन जाएगा। अच्छा। अभी लाए, मुझे लगता है 81 83 से 83 के बाद पूरा मार्केट डाउन हो गया। अच्छा, हाँ। तो विदेशों में भी आपके शो हुए? हाँ, विदेश भी गई थी मैं, ईस्ट अफ्रीका, मलेशिया, बाद में अमेरिका, लंदन भी जाके आई हूँ। अच्छा लेकिन मलेशिया में मेरे क्रिकेट शो बहुत अच्छे गए, अच्छा। अच्छा। हाँ। बहुत अच्छे। तो अभी आपके शो होते हैं? अभी अभी आपके मैं शो नहीं, नहीं जी करते? नहीं, अभी आराम में सोशल वर्क करती हूँ। महिला उन्नति संस्था की सोशल वर्कर हूँ। उसके अच्छा पहले भी मैंने पॉलिटिक्स में भी थी, मुंबई में थी तब। और अभी यहाँ पर मैं सोशल वर्क करती हूँ और भाजपा में भी कार्य करता हूँ, अच्छा। बीजेपी अच्छा। में। अच्छा, तो मोदी जी के शहर की मोदी जी की कार्यकर्ता भी है, मोदी जी के शहर वाली, मोदी जी के गांव वाली। हाँ। हम एक मैं मोदी जी चाहत को है बोलूंगी, कि मोदी जी आपके गांव वाली मैजिशियन, जो फीमेल मैजिशियन है, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, और आपकी कार्यकर्ता भी है। इतना भी मुरीद अपना नहीं बनाना चाहिए। अ, कुछ लोगों को जनता के लिए छोड़ देना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं। आप बताइए, क्योंकि लोग बातचीत तो सुन रहे हैं, और मैजिशियन, फीमेल मैजिशियन, जिसको कि डायरेक्ट डिलीवरी भी आती है, जिसको कि डांस भी आता है, तो जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ शो भी देखना चाहेंगे, कुछ मैजिक भी देखना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को भी कुछ दिखाइए अपना, अपने अपने करतब जो है, अपने जादूगरी जो है। ये नोट है, ये आप देख रहे हैं, नोट है। वाह। नोट को भी हिप्नोटाइज कर दिया। वाह, कुछ एक और शो दिखा सकती है? कुछ अपने डांस के स्टाइल ही दिखा दीजिए। अभी ज्यादा मैं क्लोज में ज्यादा नहीं दिखा सकूंगी ना, इसलिए मैं और कुछ नहीं दिखा सकती हूँ। लेकिन देखिए, हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन आओ, ये इंडियन फ्लैग निकल गया। वाह। वाह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान हमारा। हमारा। वाह वाह वाह।
एक अपने भाव के घर साथ। घर घर में तिरंगा, घर हाँ, घर में। हर घर में मोदी जी तिरंगा, का सूत्र है कि घर 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 में घर में तिरंगा। तिरंगा। तो अपने इस तिरंगे के साथ, एक कथक के भाव के साथ हम अपने कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आप अपने कथक के वो भाव दिखा दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। और सभी को मेरा ये अभी नया साल आ रहा है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, और सबको शुभकामना दिवाली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंदाकिनी जी। आप जो कि 3,500 शो कर चुकी हैं, देश नहीं विदेशों में भी अपने जादूगरी के परचम लहरा चुकी हैं, और बैठे बैठे ऐसे नोट को तो फोल्ड कर ही दिया, दिल से तिरंगा निकाल दिया, हर दिल को जीत लिया आपने। और न्यूज अड्डा इंडिया पे आपके इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, एक महिला, चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं, रास्ते में कंकड़ आते रहते हैं, लेकिन जज्बा जहां हो, जहां पे मिशन बना के लोग अपने उस शौक को चले, तो आपके ये खेल जो है कैसे आपका करियर बन जाता है, आप बाजीगर हो जाते हो और जादूगर हो जाते हो, और सारी चुनौतियों को पार करते हुए राह में आप ये जो फूल बरसाते हो, हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोगों के दिल में उत्साह जगाते हो, तब आप मंदाकिनी मैरी गोल्ड कहलाते हो। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और हमारा बातचीत का ये सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन इस तरह की जादूगरी के कारनामे देखने के लिए जय हिंद, आप हमारे वंदे चैनल न्यूज मातरम। अड्डा इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मंदाकिनी जी के साथ हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज जब आप मैं लूं तो आप तक पहुंचता रहे। और साथ ही ये शो आपको कैसा लगा, मंदाकिनी मैरी गोल्ड द मैजिशियन आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।